दिसंबर 2023 और हम माने फरवरी 2024, इन 3 महीने के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई। 4 व्यक्ति अंदर घुसते हैं और गन पॉइंट पे लेके जो है पति पत्नी के साथ मारपिटाई करते हैं। कल शाम को ये सभी जो अपना शिवा का जो नया स्टेडियम बना है चौटाला रोड के ऊपर, वहाँ गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जो है कन्फेस भी किया है कि इन्होंने उस व्यापारी जो ललित हैं उनका अपहरण किया था। पानीपत में जो है दिसंबर 2023 और हम माने फरवरी 2024, इन 3 महीने के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई थी पानीपत में। जो पहली घटना हुई थी वो दीवाना रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। उस घटना में राम निवास नाम के व्यक्ति हैं, अपना गांव दीवाना के रहने वाले, वो सुबह सैर के लिए निकले थे और जो हैं जेजेपी के क्षेत्रीय नेता भी हैं वो, तो उनको 3 लड़कों ने रास्ते में रोक के उनके साथ मारपीट की थी। मारपीट करके उनसे पास जो पैसे थे, करीब उस समय उनके पास 1200 रुपये थे, 1200 रुपये छीन लिए थे। उसके बाद एक बड़ी घटना हुई थी 1/1/2024 को, ये सनोली रोड पे हुई थी। शर्मा ट्रेडिंग कंपनी थी, अंडों का व्यापार करते थे वो। उनके घर में शाम को 6:30-7 बजे 4 व्यक्ति अंदर घुसते हैं और गन पॉइंट पे लेके जो है पति पत्नी के साथ मारपिटाई करते हैं और वहाँ से 3 सोने की चांदी की अंगूठियाँ, 1 सोने की अंगूठी और करीब 23,000 रुपये जो घर से लूट के लेके जाते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी वारदात है वो अभी 26/2/2024 को होती है। मंडी में फल विक्रेता हैं ललित, वो अपने घर से सेक्टर 25 पार्ट 2 से निकले थे मंडी में जाने के लिए, और जैसे ही वो बुलेट की एजेंसी है किया शोरूम के पास वहाँ पहुँचते हैं तो एक ब्रेजा गाड़ी आती है और उनको किडनैप कर लेती है, गाड़ी में डाल लेते हैं। गाड़ी में डालने के बाद उनके पूरी बॉडी पे टेप लपेट देते हैं और उनके साथ गन पॉइंट पे मारपीट करते हैं और गाड़ी को वो अंसल के बीपीएल फ्लैट में लेके जाते हैं। वहाँ उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड करते हैं। जब वो फल विक्रेता उनको आश्वस्त कर देते हैं कि मैं आपको जो है पैसे मुहैया करा दूंगा, तो उनको वापस मंडी में छोड़ देते हैं। तो ये 3 बड़ी वारदातें थी। तो इन वारदातों को जो ट्रेस करने की जिम्मेवारी थी वो अपराध अन्वेषण शाखा प्रथम यानी हमारी एसपी साहब ने लगाई थी। तो तीनों ही वारदातों पे जो पहले वाली वारदातें थी उन पे भी हमने काफ़ी काम कर रखा था, और जो ये फ्रेश जो वारदात थी फल विक्रेता वाली, इस पे भी हम काफ़ी मेहनत की हमने। तो हमारे पास तीनों ही वारदातों के जो है विजुअल्स थे, तो इन विजुअल्स के हिसाब से हमने कुछ पर्टिकुलर एक एरिया डिफाइन कर लिया था कि आरोपी पर्टिकुलर इस एरिया में हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो गुप्त सूत्र होते हैं, उनको भी हमने काफ़ी एक्टिवेट कर रखा था। तो कल शाम को जो है हमारे 2 अनुसंधानकर्ता हैं, उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह और एएसआई जो है अनिल कुमार। तो ये 2 टीमें मैंने जो पार्टियां बना रखी थी अलग अलग इन पे काम करने के लिए। तो जो फल विक्रेता वाला जो अभियोग है ये चांदनी बाग में दर्ज है, इसकी जिम्मेवारी उप निरीक्षक अंग्रेज सिंह की थी। तो इनके पास सूचना मिलती है कि जो ये व्यक्ति हैं, जो वारदात में जो गाड़ी प्रयोग हुई थी उस समय ब्रेजा गाड़ी और 7 व्यक्ति इस टाइम जो कल शाम को ये सभी जो अपना शिवा का जो नया स्टेडियम बना है चौटाला रोड के ऊपर वहाँ थे, और हो सकता है वहाँ भी वो किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हो। इस सूचना पे जाके उनको हमने 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने जो है कन्फेस भी किया है कि इन्होंने उस व्यापारी जो ललित हैं उनका अपहरण किया था और फिरौती मांगी थी। उनसे जो वारदात में प्रयोग हुई जो गाड़ी थी वो हमें मौके पे बरामद होगी, ब्रेजा गाड़ी। लेकिन इसमें और भी रिकवरियां हैं, वो भी हम रिमांड सीख करेंगे माननीय न्यायालय से। बाकी रिकवरियां हम उस दौरान करेंगे। 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। जो शर्मा ट्रेडिंग एग ट्रेडिंग वाले थे, जो सनोली रोड पे जो वारदात हुई थी, उसमें भी ये सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन उसमें भी जो हमने उसको गुप्त सूत्र से हमें सूचना मिली कि उसमें शामिल 2 व्यक्ति जो हैं ये हमने गिरफ्तार किए हैं डार बाईपास से, अजय और गुलबार। 2 व्यक्ति वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए इन तीनों वारदातों में एक व्यक्ति मास्टरमाइंड है। ये व्यक्ति है प्रवीण, गांव शिवा का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने 2008 में सोनीपत में पीएनबी बैंक में अपने साथियों के साथ मिलकर 10 लाख की लूट की थी गन पॉइंट पे, और ये वहाँ से फिर कोल्हापुर चले गए थे।
उस दौरान इसने संभालका भी एक बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी और नीचे एक सुरंग खोद ली थी। तो ये सोनीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। तो ये 6 साल जेल में रहा है। जेल से आने के बाद इसने अपना जो सिवा गांव है, जो गोहाना रोड की तरफ जो हमारा मेन बाईपास जाता है, यहाँ इसने एक ज़मीन पे, एक ज़मीन का टुकड़ा है इसके पास, इसने वहाँ देवानंद नाम से ढाबा कर रखा है। उस ढाबे पे प्रमोद नाम का व्यक्ति है, ये पसीने का रहने वाला है, इसका दोस्त है। उस पर भी करीब करीब 25-26 मुकदमे दर्ज हैं, चोरी के, हथियार के और रखने के, इस तरह के मुकदमे। इन दोनों ने देवानंद ढाबे पे आने वाले जो लड़के हैं, जो इस तरह से लगा कि बेरोजगार है या फिर इस प्रकार से कि भाई जो थोड़ी आपराधिक गतिविधि रखता है, उनको मिला के इन्होंने एक अपनी टीम सी तैयार कर ली। एक आरोपी दीपक है, ये गिलोड रोहतक का रहने वाला है। जो ब्रेजा गाड़ी है, ये इस दीपक नाम के व्यक्ति लड़के की थी। ये प्रवीण की रिश्तेदारी में भी पड़ता है। इसके अलावा विकास है, ये मतलोडे का रहने वाला है। संदीप है, ये एर का रहने वाला है। विशाल है, ये शहर मालपुर का रहने वाला है। और जो सोनू है, ये मनाना का रहने वाला है। जो फल विक्रेता वाली वारदात है, इसमें ये 7 व्यक्ति जो है आरोपी थे, ये शामिल थे। और अभी हमने आरोपियों से अभी हम रिमांड सीख करेंगे। तो इन्होंने फल विक्रेता की जिस गाड़ी में रेकी की थी, वैगनार गाड़ी में, वो गाड़ी, जो मोबाइल है, जो मोबाइल प्रयुक्त हुआ है इसमें फिरौती मांगने में, और अभी कुछ चीज़ें और भी हैं कि अंचल में जो इन्होंने किराए पे लिया था, उस मकान से भी हमें पता करना है कि वहाँ वही निशानदेही वहाँ की भी करानी है। इसके अलावा उसमें एक आर्म्स था, इसमें जो अन्य आरोपी है प्रमोद, उससे हमने जो आर्म्स है वो रिकवर करना है। तो इसमें ये है। और जो अंडे जो ट्रेडिंग वाली जो वारदात हुई थी, उसका मास्टरमाइंड भी प्रवीण है। प्रवीण को कहीं से ये पता चल गया था कि उन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची थी और प्रॉपर्टी के उनके पास अच्छे खासे रुपए उस दिन आने थे। 1 तारीख को प्रॉपर्टी बेची थी और प्रवीण को किसी माध्यम से पता चल गया। तो प्रवीण ने अपने साथ 4 व्यक्तियों को तैयार किया और उनको ये आइडिया था कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा खासा रुपया मिल सकता है। लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने प्रॉपर्टी तो अपनी बेच दी थी, लेकिन पैसा उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार अधिवक्ता के पास रख दिया था। अगर वो पैसा वहाँ उनके घर पे होता तो ये भी बड़ी लूट संभावित होती।